बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एनओपी नेशनल आउटरीच प्रोग्राम लम्स, उस हवाले से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है उसका लिंक आप देख रहे हैं ऊपर, वो हमने ओपन की हुई है। पहले भी हम दो इसके पार्ट कर चुके हैं आम मालूमात के। आज थर्ड और लास्ट पार्ट होगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रेज होते हैं या सवालात होते हैं वो पूछे जा रहे होते हैं। तो लम्स ने इनको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया हुआ है और हम उनको पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और हमारे स्टूडेंट्स भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लर्नर्स भी जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो अभी मैट्रिक ओ लेवल पढ़ चुके हैं और ए लेवल इंटरमीडिएट फर्स्ट पार्ट में हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन और अकोमोडेशन देता है। अगर आपको इससे मतलब मालूमात मज़ीद चाहिए हो तो हमारे इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट में ये आप चले जाएं, तो उसके एडवर्टाइजमेंट से लेकर और फिर मालूमात भी जो पार्ट 2 तक है वो मौजूद है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और दोस्तों से भी, फ्रेंड्स से भी ज़्यादा शेयर करें। हमारा मकसद भी यही है कि घर बैठे मैक्सिमम जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, एल स्टूडेंट्स हैं और फिनेंशियली तौर पर वो कमज़ोर है उनकी फैमिली, और लम्स में एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जा सकते हैं। उनके लिए हेल्पफुल ये मालूमात हम लेके आ रहे हैं। तो आइए, आज हमने, क्योंकि लास्ट टाइम हमने समर कोचिंग सेशन के भी तमाम क्वेश्चन एड्रेस कर लिए थे और लास्ट पार्ट 2 में ये हमने देखा था, ये आपके सामने है कि ऑनलाइन समर कोचिंग के तमाम क्वेश्चन हमने एड्रेस किए थे। आज हम नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का फर्दर जो क्वेश्चन सीरीज हैं वो देख लेते हैं। जी, ये नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है जी। क्वेश्चन है जी, व्हाट सब्जेक्ट डू यू ऑफर एनओपी, यानी कि नेशनल आउटरीच प्रोग्राम में आप कौन कौन से मज़ामीन ऑफर करते हैं या जो मज़ामीन आप पढ़ सकते हैं। तो कौन कौन से हैं जी? एनओपी, आंसर क्या है? एज नॉट ए कोर्स। वो कहते हैं एनओपी का कोर्स नहीं है। अब लोग समझते हैं ये नेशनल आउटरीच प्रोग्राम जो है कोर्स है, नहीं। इट्स स्कॉलरशिप, ये एक स्कॉलरशिप का नाम है दैट लव्स ऑफर एट अंडर ग्रेजुएट या बैचलर लेवल। 12 साल की तालीम में जब आप अंडर ग्रेजुएशन बैचलर के जाते हैं तो ये उसके लिए, ये कोई कोर्स नहीं है, बल्कि ये एक स्कॉलरशिप है, वजीफा है, जिसमें आप फ्री एजुकेशन मिलती है और फ्री एकोमोडेशन वगैरह मिलती है। अगला सवाल है, वाई व्हेन डू आई अप्लाई टू द एनओपी, मुझे मुझे एनओपी में किस टाइम अप्लाई, कब करना चाहिए, करना चाहिए मुझे, होना चाहिए, करूँगा या करता हूँ। तो द बेस्ट टाइम टू रजिस्टर इज व्हेन यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ एफ एफ एस सी। देखिए, बेहतरीन वक्त क्या है? जब आप एफ एफ से पहले पार्ट पे हो या और ए लेवल का फर्स्ट पार्ट पे हो। द सिलेक्शन प्रोसेस टेक्स मोर देन ए ईयर, सो बाई द टाइम यू फिनिश योर इंटरमीडिएट and you are selected, you will be able to start your undergraduate classes at LAMS। यानी कि सेक्शन हमेशा प्रोसेस जैसे अभी शुरू हो चुका है, 1 साल पहले शुरू होता है जब आप, इसलिए जब आप फिनिश करते हैं अपना काम और इंटरमीडिएट का, यानी कि और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तब आप क्या अंडरग्रेजुएट क्लासेस को लाने शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू रजिस्टर फॉर द नेशनल आउटरीच प्रोग्राम समर कोचिंग सेशन फॉर द ईयर 2026, अगर आप 2026 में इस समर कोचिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्टर होते हैं, यू विल बी एबल टू ज्वाइन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट लम्स इन सितंबर 2025 27, यानी कि ये अभी 2026 शुरू होना है, 2027 के सितंबर में जाकर आप शुरू कर सकेंगे। जैसे अभी ये एडवर्टाइज आई हुई है तो ये 2027 सेशन के लिए है। ठीक है, 2026 तो गुजर गया, पहले थे 1 साल पहले, उनकी लास्ट ईयर हो चुकी है। तो अभी 2026 में जो बच्चे अभी सितंबर में ज्वाइन करेंगे उनकी सिलेक्शन और कंप्लीशन हो चुकी है। तो ये अभी 2027 सेशन के लिए अभी आप देख रहे हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है, इज देयर एनी अदर वे फॉर सेकंड ईयर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर एनओपी एंड सेव टाइम एज वेल। कहते हैं जी, सेकंड ईयर इंटरमीडिएट स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, उनके कोई एनओपी में कोई और तरीका भी है अप्लाई करने का, और ताकि वो वक्त बचा सकें वगैरह वगैरह। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैव द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग थ्रू द रेगुलर एडमिशन प्रोसेस जी। जो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है उसमें समर सेशन कोचिंग में सिलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद 2 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो कराते हैं, सिर्फ अपनी ट्रेवलिंग देनी होती है, आने जाने का खर्चा होता है। मगर ये और लॉन्ड्री का कुछ आपको वो होता है, आपको पे करना होता है। लेकिन इसमें जो है ना, बाकी प्रोसेस ये आप नॉर्मली स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यू विल नीड टू फिल आउट द ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एप्लीकेशन। आपको अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एप्लीकेशन को फिल का फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो ये एडवर्टाइज होते हैं। यू वुड आल्सो नीड टू फिल द फिनेंशियल एड सेक्शन विद इन द एप्लीकेशन, यानी कि आपको फिनेंशियल एड एक सेक्शन होता है जिसमें आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा
या आपकी फाइनेंशियली क्या कंडीशन है, उस बुनियाद पे आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं फिर भी। क्योंकि एडमिशन लम्स आप लम्स में एडमिशन हासिल करते हैं, यूर केस विल बी रिव्यूड बाई द फाइनेंशियल एड कमेटी। जो फाइनेंशियल एड कमेटी है वो लफ्ज में मखसूस बनी हुई है, तो वो इसका फिर जायजा लेती है। इन केस द कमेटी डिसाइड्स दैट, अगर कमेटी फैसला करती है कि द स्टूडेंट क्वालिफाइज फॉर मोर देन 100% स्कॉलरशिप, ये 100% से ज़्यादा स्कॉलरशिप का मुस्तहिक है ही, शी विल बी अवार्डेड द एनओपी स्कॉलरशिप विच इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू हॉस्टल अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, बुक्स अलाउंस एंड लिविंग अलाउंस। ठीक है जी, बुक अलाउंस और लिविंग अलाउंस अलाउंस मिलता है। तो यानी कि अगर वो आपको एनओपी से फिर मिलता है जिसमें आपकी रिहाइश भी है, किताबें भी है, हॉस्टल की भी अकोमोडेशन भी है, फीस भी माफ़ होती है, बुक अलाउंस भी है, और लिविंग रिहाइश की भी आपको यानी इसकी मिलता है। नेक्स्ट है जी, हु कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के लिए कौन दरखास्त दे सकता है? हु कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, यस। तो वो कौन दे सकता है जी? एनओपी इज ए एनओपी इज ए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। एनओपी एज ए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। एनओपी एक जरूरत के लिए, जो जरूरतमंदों के लिए एक स्कॉलरशिप है, जो लम्स पे फीस अदा नहीं कर सकते रियल स्टूडेंट्स और लर्नर्स, और उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। ओनली दो स्टूडेंट्स हु कैन एस्टेब्लिश देयर एलिजिबिलिटी एज जेन्युइनली डिजर्विंग कैंडिडेट्स विद 80% अबव मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट एट ओ लेवल आर कंसीडर्ड। यानी कि कौन हो सकता है वो स्टूडेंट्स जो आप एलिजिबिलिटी में यहाँ पे पूरा होता है, जैसे आप 80% मार्क्स आपने लाजमी लेने हैं, 80% लेने हैं, और जेनुअली डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, यानी कि वो फीस नहीं पे कर सकते, टैलेंटेड होते हैं, अबव मार्क्स यानी 80% उससे ज़्यादा नंबर लें मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन इक्वलेंट इन ओ लेवल, या ओ लेवल में लें, वो कंसीडर होते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जी, डज द एडमिशन क्राइटेरियन फॉर एनओपी कैंडिडेट डिफर फ्रॉम दोज हु आर अप्लाइंग थ्रू द रेगुलर एडमिशन प्रोसेस। वो कहते हैं क्या जो एडमिशन क्राइटेरिया एनओपी कैंडिडेट का मुख्तलिफ होता है जो नॉर्मल रेगुलर एडमिशन प्रोसेस में स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं? नहीं, नो, लम्स डज नॉट कंप्रोमाइज ऑन मेरिट। लम्स कंप्रोमाइज नहीं करता, यानी कि सेशन समर कोचिंग सेशन में होंगे, एनओपी की तरह सेलेक्ट होंगे, वो भी वही टेस्ट देंगे जो कि मेरिट पे होगा। एनओपी कैंडिडेट्स हैव टू फिल द सेम academic criteria एकेडमिक क्राइटेरिया एज अदर स्टूडेंट अप्लाई थ्रू रेगुलर सिस्टम रही। उनको भी वही टेस्ट देना पड़ेगा जो समर कोचिंग में सेलेक्ट होंगे, जो रेगुलर होगा। अगर टेस्ट क्लियर होगा तब भी वो स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल, वो मेरिट पे उतरेंगे, वरना वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एवरी ईयर हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू इंडक्ट इनटू लम्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थ्रू एनओपी। अब एक सवाल होता है कि हर साल लम्स जो है कितने स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट कोटा होता है, कितने स्टूडेंट्स इस नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के तहत अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला देता है या स्कॉलरशिप पे देता है? तो वी डू जवाब है, वी डू नॉट हैव एनी एनुअल कोटा फॉर इंडक्टिंग द स्टूडेंट्स थ्रू एनओपी इनटू द लॉन्ग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ये कोई ऐसा कोटा एनुअल नहीं है सालाना स्टूडेंट्स का इस प्रोग्राम के तहत, जो वो कहता है कोई मखसूस नहीं है नंबर। ठीक हो गया। ऑल कैंडिडेट, तमाम उम्मीदवार हु फिल द एनओपी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इस म्यार पे तमाम स्टूडेंट पूरा उतरते हैं एनओपी के, एंड क्वालिफाई करते हैं, यानी कि कामयाब होते हैं, अलाउंस मेरिट और ऑफर एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थ्रू द एनओपी स्कॉलरशिप। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उनको फिर नेशनल आउटरीच प्रोग्राम स्कॉलरशिप के तहत ये सहूलत मिलती है। मोर एवर, मजीद वो कहते हैं जी, दी एनओपी डज नॉट हैव एनी प्रोविंशियल और सिटी बेस्ड कोटा। कोई उसका सूबाई या शहर की बुनियाद पे या ट्राइबल एरिया पे कोई कोटा नहीं है। दैट इज ए स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन मेक इट टू द लॉन्ग एज लॉन्ग एज दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट मीट द लॉन्ग एडमिशन क्राइटेरिया। तो किसी भी जगह से, किसी भी पाकिस्तान के कोने से आ रहा है, तो वो अगर म्यार पे पूरा उतर रहा है मुल्क के किसी कोने से, तो वो लॉन्ग एडमिशन क्राइटेरिया को पूरा करता है, मेरिट पे उतरता है, तो वो दाखिला ले सकता है। तो होपफुली ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मालूमात जो है वो आप तक पहुंच चुकी है, आपको समझने में आसानी हुई होगी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारा क्या है जी, एडमिशन टेस्ट का पोर्ट, इसके क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज देयर ए टेस्ट टू अप्लाई फॉर लॉन्ग अंडरग्रेजुएट एडमिशन। क्या कोई टेस्ट होता है जी? लॉन्ग एडमिशन रिक्वायरमेंट अपडेट एवरी ईयर, इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू applicant about which test they will be required to take।
जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो हर साल चेंज होते हैं रिक्वायरमेंट एडमिशन की। ठीक हो गया। टू अप्लाई फॉर लाम एडमिशन, कोई टेस्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट हर साल चेंज होती है। दाखिला टेस्ट के लिए तो टेस्ट होता है, लेकिन अप्लाई करने के लिए वो भी कोई रिक्वायरमेंट आती रहती है मालूमात कि किस तरह करना है, आपने अप्लाई करना है। तो वो आपको अपडेट किया जाता है, जैसे अभी तो आपने अप्लाई करना है इस साल। व्हाट इज एडमिशन टेस्ट, क्या होता है? अच्छा, एलकेट कहते हैं जी। एलकेट स्टैंड्स फॉर लम्स कॉमन असिस्टेड एडमिशन टेस्ट। फॉर मोर यू कैन विजिट। अब आप इसके हवाले से भी हम एक प्रोग्राम करेंगे, वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे कि टेस्टिंग जो एडमिशन का है वो कैसा होता है और कैसे लिया जाता है। उस पर भी इंशाल्लाह हम अपना एक वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, इस पर इसको विजिट करेंगे ऑफिशियली। तो इस पर जाकर मालूमात मिल सकती है। जो लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है एलकेट कहते हैं। साइट स्टैंड्स फॉर द स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, मशहूर होता है ये भी वर्ल्ड वाइड। साइट स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड है इट। और ये भी हाँ, स्टैंडर्ड लाउंज वाले मानते हैं इसको। इट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफर्ड बाय द अमेरिकन टेस्टिंग अथॉरिटी कॉल्ड कॉलेज बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 12th ग्रेड आर इक्वलेंट। तो ये साइट जो होता है ना, ये स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, वो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो अमेरिकन टेस्टिंग अथॉरिटी है, कॉलेज बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स जो कनेक्ट करता है 12th ग्रेड और इक्वलेंट का, वो ये करते हैं। फॉर मोर इन्फो यू कैन विजिट, इसके लिए भी collegeboard.org पे आप विजिट कर सकते हैं। देखिए इस तरह का साइट का टेस्ट होता है जो दुनिया में माना जाता है और लामजो भी मानता है। नेक्स्ट है, व्हेन कैन वी अपियर एनी अदर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन टू लाम्स अंडर प्रोग्राम। वो कहते हैं इसके हटके भी हम प्योर एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले सकते हैं एडमिशन के लिए। फॉर डिटेल्स एडमिशन प्लीज विजिट द फॉलोइंग। फिर वही ये एडमिशन टेस्ट के बारे में यहाँ पे मालूमात आपको मिल जाएंगी। इसके पहले हम एक अलग वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, वो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो व्हाट सब्जेक्ट्स आर टेस्टेड इन एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट टेस्ट किए जाते हैं, लिया जाता है, उनमें दो ही होते हैं। द एल के टेस्ट से स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स स्किल, सिर्फ इंग्लिश और मैथमेटिक्स स्किल ये टेस्ट करते हैं, ठीक, अंग्रेजी और रियाजी। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एडमिशन, एडमिशन टेस्ट का ड्यूरेशन कितना होता है जी? इंफॉर्मेशन ऑन एल कैट इज अवेलेबल ऑन, और इसके लिए तो हम करेंगे ये इतना ही होता है। देखें टेस्टिंग एडमिशन यहाँ तक इसमें मौजूद है कि कितने अवेलेबल तमाम मालूमात। एंड साइट विद ऐसे 3 hours 15 minutes एग्जाम इंक्लूडिंग ऑप्शनल इससे विच टेक्स 50 मिनट्स। ठीक हो गया। अब ये देखेंगे ये जो मजमून बेस्ड सेट होता है वो 3 घंटे 50 मिनट का होता है, जो 50 मिनट सिर्फ मजमून का होता है ऑप्शनल। कंसिस्टिंग ऑफ 5 सेक्शन, इसमें 5 सेक्शन है, रीडिंग राइटिंग मैथ विद कैलकुलेटर, मैथ नो कैलकुलेटर, ऐसे ऑप्शनल होता है। ठीक हो गया। हाउ यूर फॉर एडमिशन टू लव स्टूडेंट हैव टू ऑप्ट फॉर साइट विद से। ठीक, अगर आपने एडमिशन लेना है साइट की बुनियाद पे तो आपने साइट का ऐसे पार्ट जरूर देना है, वरना वो ऑप्शनल होता है। ठीक भैया जी, उम्मीद है ये आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, आर देयर एनी ब्रेक बिटवीन द टेस्ट, टेस्ट के दौरान कोई ब्रेक भी होते हैं? यस, द ब्रेक्स आर यूजुअली बिटवीन डिफरेंस है। जब मैथ कर लिया, इंग्लिश कर लिया, इस तरह पार्ट्स में जब आप चलते हैं, रीडिंग कर लिया, सॉरी राइटिंग, तो इनमें सेक्शन वाइज भी आपका वक्फा दिया जाता है, ब्रेक होती है टेस्ट के दौरान। व्हाट स्टेशनरी इज रिक्वायर्ड ऑन द टेस्ट डे, टेस्ट डे के बाद कौन सी स्टेशनरी यानी चीजें लेके आनी है? ये वैलिड पासवर्ड है, जूनियर लाइट कार्ड जो होता है बच्चों के प्लेटफॉर्म वगैरह, जूनियर लाइट कार्ड होता है, इस कंपलसरी फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए लेना जरूरी है। विदाउट विच यू वांट बी अलाउड टू सेट फॉर द टेस्ट, आप टेस्ट के लिए नहीं बैठ सकते। मोर ओवर ए 2B पेंसिल, जो कच्ची पेंसिल भी आमतौर मशहूर है, नॉर्म 2B पेंसिल मशहूर है, वो रबर हो उसके साथ और एंड शार्पनर भी हो जो तराशने के लिए 2B पेंसिल को आर रिक्वायर्ड विच विल बी प्रोवाइडेड, जो लाम प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया, लेकिन आपने कार्ड वगैरह लेके जाना है ताकि आइडेंटिटी आपकी वो वेरीफाई कर सके। जी, अब आप लास्ट पे पहुंच रहे हैं आज के इस हवाले से, जो फ्रिक्वेंट या क्वेश्चन तो उनका आखिरी पार्ट है, पार्ट 3, लर्न ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन। इस हवाले से कुछ क्वेश्चन हैं। हाउ डज द एडमिशन प्रोसेस प्रोसीड आफ्टर द समर कोचिंग, समर कोचिंग के बाद जो एडमिशन का प्रोसेस वो किस तरह चलता है जी? After getting started on the basis of performance in the summer coaching session, submission of the financial need assessment form, attending the online module for summer coaching, and filling an application for loan and admission, students are registered for admission test। ठीक हो गया जी। अब आप अगर शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, समर कोचिंग में आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया, आपने अटेंड किया, तो आप क्या करेंगे फिर? आपने फिनेंशियल नीड असेसमेंट फॉर्म को आपने करना है, सबमिट कराना है।
और फिर अटेंडेंस ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ समर कोचिंग, ऑनलाइन इसका मॉड्यूल जो समर कोचिंग का होता है, एंड फाइलिंग एंड अप्लाई फॉर लम्स अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। और फिर आपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए आपने आज जो लम्स का है एडमिशन के लिए आपने एप्लीकेशन देनी है, और रजिस्टर फिर एडमिशन टेस्ट के लिए आना है। तो ये प्रोसेस है, ये नहीं है कि सबसे पहले तो आपने समर कोचिंग जो दी है, फिर आपकी सिलेक्शन जब हो जाती है, फिर ऑनलाइन मॉड्यूल भी होता है समर कोचिंग का, वो आपने अटेंड कर लेना है। फिर आपने अंडर ग्रेजुएट की जो एडमिशन है अप्लाई करना है, और फिर आपने एडमिशन टेस्ट के लिए जो है रजिस्टर करके एडमिशन टेस्ट देना है। टेस्ट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस फी फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज वेव्ड फॉर द सक्सेसफुल एससीएस कैंडिडेट। जो अब सेशन में जो समर सेशन कोचिंग सेशन में जो सिलेक्ट स्टूडेंट होकर आते हैं, उनकी अंडर जो फीस पे करनी होती है एप्लीकेशन की, ठीक है ना, वो वेव होती है, वो नहीं ली जाती। ये उनको फ्री में आप अप्लाई करते हो, ठीक भैया। अरे it is necessary for all successful candidates to apply for financial aid in their online admission application and to appear in the application admission test। ठीक हो गया। तो सबके लिए जरूरी है कि वो आपने फाइनेंशियल एड का जो अप्लाई उसके लिए अप्लाई करना है फिर, और आपने एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना है। फाइनली द एनओपी एप्लीकेंट्स हु आर आफ्टर एडमिशन अलाउड आर इंटरव्यूड बाय द एनओपी कमिटी इन ऑर्डर टू कंडक्ट ए personality assessment and financial aid review, after which they are granted the एनओपी स्कॉलरशिप अवार्ड। ठीक है, फाइनली वो क्या है जी, एनओपी एप्लीकेंट्स जो है ना, जिनको लफ्ज पे एडमिशन मिलता है, इंटरव्यू क्या कौन करता है, एनओपी कमेटी करती है। पर्सनैलिटी असेसमेंट जिसकी, ताकि आपकी शख्सियत की वो असेस करते हैं, पता लगाते हैं, और फिर फाइनेंशियल एड की हवाले से भी वो देखते हैं कि वाकई आपने जो चीज़ें बताई हैं वो आप दोबारा उसी को वेरीफाई करते हैं या नहीं करते। अगर दे आर ग्रांटेड द एनओपी स्कॉलरशिप, फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग आउट द ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एडमिशन को फिल करने का क्या तरीका, फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन वो कहते हैं जी आप इधर जाएं। तो यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती है। कोशिश करेंगे आपको मैं डिटेल में इस पे भी एक लेक्चर दूँ, ताकि आपको पता हो कि किस तरह आपने ये तमाम चीज़ें फिल करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, डू आई नीड टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड इन माई ऑनलाइन एप्लीकेशन। वो कहते हैं जी क्या आप मुझे फाइनेंशियल एड ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हो तो फाइनेंशियल एड जो है उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल, यस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू टू स्टेट दैट यू आर you require financial assistance within the online admission application if you want to be considered for the award of scholarship। जी बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप मिले तो आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन फाइनेंशियल एड फिल करनी पड़ेगी मालूमात। वंस एडमिशन इज ग्रांटेड टू एन एप्लीकेंट, देयर फाइनेंशियल एड रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस। जब आप ये कर लेंगे तो फिर फाइनेंशियल एड रिक्वेस्ट आपकी प्रोसेस शुरू होगा। फॉर फाइनेंशियल क्यूरीज के लिए आप इस पे हेल्प डेस्क, ठीक है जी, और ओएफए, ठीक है ना, ऑफिशियल फाइनेंशियल एड अलाउंस, ये इस ईमेल से आप रब्ता कर सकते हैं उनसे, वो आपको जवाब देंगे। ऑफिशियली ये ईमेल एड्रेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी, वो कैन आई गेट इन टच विद इन केस आई हैव क्यूरी रिलेटेड टू ऑनलाइन एडमिशन। अगर ऑनलाइन एडमिशन के हवाले से आप, वो कहते हैं किससे कैसे रब्ता किया जा सकता है, किससे किया जा, किसके जरिए किया जा सकता है। तो यू कैन राइट टू एडमिशन, ये लिखिए आप इस पे कर सकते हैं, ये ईमेल है। इफ, ठीक है ना, इफ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू ऑनलाइन एडमिशन प्रोग्राम, तो आप आराम से ईमेल करके सवाल जो है क्यूरीज कर सकते हैं और उनका वो जवाब देंगे। सो डियर लर्नर स्टूडेंट्स, और ये हमारा आज का जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से ये तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट इस वाले से वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि आपको जो रजिस्ट्रेशन आपने करनी है अकाउंट में, इंफॉर्मेशन मालूमात क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, वो भी डेमो देने की कोशिश करेंगे। फिर आप खुद ताकि घर बैठे उसको फिल कर सकें। अभी जो है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिटेल से बताएंगे इंशाल्लाह, और बाद में कोशिश करेंगे जो इसका टेस्ट है जो आता है लम्स का, एल कैट, ठीक है जी, लम्स, तो असिस्टेंट टेस्ट जो होता है वो उसके बारे में बताएंगे, इंग्लिश उर्दू, उसका सैंपल पेपर यहाँ पे पड़ा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो भी कोशिश करेंगे। और फ्यूचर में कोशिश होगी कुछ आपको उसके हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ मालूमाती वीडियोस मजीद भी हूँ टेस्ट के हवाले से, ताकि आप क्लियर करें, और आपकी जो अपडेट आती रहेगी उस हिसाब से आपसे कुछ मजीद भी मालूमात शेयर करते रहेंगे। होपफुली आपको ये हमारी काविश अच्छी लगेगी। अगर आपको ये काविश हमारी अच्छी लग रही है तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और दोस्तों से भी ज़्यादा शेयर करें।
इस हवाले से किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो, इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो आपको गाइड करना हो, तो आप आराम से हमें कर सकते हैं, हम वेलकम करेंगे। bukhari@gmail.com। मोबाइल नंबर है 0320597713। ये हमारा यूट्यूब चैनल जिसे आप अभी इस पर वीडियो देख रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ तक वीडियो लेक्चर इस हवाले से, एनओपी लम्स के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन